नमस्कार मित्रों, मैं अमित झा जी आप सबों के लिए आज फिर से रुचिरा द्वितीय भाग का यह 10वां पाठ विश्व बंधुत्व को लेकर के आया हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग विश्व बंधुत्व के इस पाठ से विश्व बंधुत्व भावना को बढ़ाएं। चलते हैं मित्रों सीधे पाठ की ओर। तो मित्रों, ये रहा 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। आइए एक एक अर्थ एक एक भाव को हम लोग जानते हैं। मित्रों, आप लोग कलम और कॉपी लेकर के उपस्थित रहेंगे। देखिए क्या लिखा है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः भवति। सह बंधु भवति। बंधु मतलब भाई, आप सब जानते हैं वही भाई होता है। वह भाई होता है। कौन भाई होता है? तो बोले जो। यह मतलब जो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, यह। नोट करिए, पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में यह और नपुंसक में यत होता है। ये सब याद कर लीजिए। तो बोले जो उत्सव में, उत्सवे अर्थात उत्सव में, व्यसन में और बोले दुर्भिक्ष काल में और बोले राष्ट्र के विप्लव में, जब राष्ट्र में विप्लवता आ जाती तो उस समय, और बोले दैनंदिन व्यवहार में, दिन मतलब प्रतिदिन व्यवहार में जो भी साथी, जो भी व्यक्ति सहायता करोति, क्या करता है? सहायता को करता है अर्थात मदद करता है। सह बंधु भवति, वह क्या होता है मित्रों? वही भाई होता है। मित्रों, आप सब एक एक शब्द का अर्थ लिखिए। उत्सव का अर्थ यहाँ लिखिए उत्सव में, व्यसने का अर्थ लिखिए संकट में। संकट काल जब आता है, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे का भी अर्थ आप जो है संकट नहीं लिख करके यहाँ दुर्भिक्षे का अर्थ लिखें। अकाल पड़ने पर, और लिखिए राष्ट्र विप्लवे, मतलब राष्ट्र में या राष्ट्र के ऊपर विपत्ति आने पर। ठीक। तो जब उत्सव में या कोई संकट आया है आपके साथ, तो उस काल, उस समय, उस संकट की घड़ी में, या दुर्भिक्षे कह रहे हैं यदि अकाल पड़ा हुआ है उस समय, या राष्ट्र की जब विप्लवता अर्थात जब राष्ट्र में कोई जो है भयावह स्थिति आई हुई है। ठीक है, कहने का अर्थ है। और किस किस अर्थ में? बोले दैनंदिन व्यवहार, माने प्रतिदिन के व्यवहार में जो आपका मदद करता है, जो आपके लिए हित सोचता है, जो हितकारी है, वह बंधु होता है। मित्रों, सा बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र, यदि विश्व में हर जगह एतादृश भाव, यदि ऐसी भावना या भाव यदि हो भवेत, तो तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी विश्व बंधुत्व संभव है। जब यह भावना रहेगी सभी के अंदर, ऐसी भावना, तो विश्व बंधुत्व भावना कहलाती है। ऐसी भावना या भाव, कैसा भाव होगा मित्रों? यह भाव विश्व बंधुत्व का भाव। और यही विश्व बंधुत्व का भाव मित्रों हम सभी को भी अपने जीवन में रखना है। अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने कर्तव्य में इसी विश्व बंधुत्व भाव को लेते हुए जीवन को जीना है। और हमेशा एक दूसरे का मदद करना चाहिए। हम सभी को मदद करना चाहिए। मित्रों, आइए आगे। परंतु क्या कह रहे हैं कि अधुना, अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणमस्ति। अधुना का अर्थ लिखिए मित्रों, अभी। अभी लिखिए अधुना मतलब अभी, आजकल, अभी। ठीक है, इस समय। तो अधुना ले समझ गए क्या कह रहे हैं? निखिले संसार, ये पूरे संसार में कलह से शांति, कलह और अशांति का वातावरण है। और हम लोग देख भी रहे मित्रों, हर जगह कलह और हर जगह शांति। चाहे वह कोरोना की स्थिति में देखिए भयावह की स्थिति हो गई है, तबाह है सारे देश। तो इसीलिए कहे परंतु अधुना निखिले संसार, परंतु जो है अभी इस निखिल संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाह, मानवाह परस्परम न विश्वसंति, जो मानव है वह भी परस्पर एक दूसरे से जो है
विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं। विश्वास तो नहीं कर रहे मगर जल रहे हैं मित्रों, ये तो आप सभी लोग भी जानते हैं। तो वही लिखा है, मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, परस्पर विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर। विश्वसति, विश्वसतः, विश्वसन्ति, ये रूप लिख लीजिएगा मित्रों, आगे चलेंगे। बोले ते परस्परम कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। क्या कह रहे हैं, जो मानव हैं, जो व्यक्ति हैं, वे अपने कष्ट को परस्परम, है ना, कष्टम स्वकीयम कष्टम, माने एक दूसरे का जो कष्ट है वो अपना कष्ट नहीं समझता है। अपना कष्ट अर्थात, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, परस्पर मानव यदि किसी एक दूसरे का यदि किसी के जीवन में कष्ट आता है तो वह अपना नहीं समझता है। जैसे कहा गया है ना, दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भला। यदि भाई बंधुत्व की भावना जिसके अंदर होता है मित्रों, तो वह दूसरे के कष्ट को भी अपना कष्ट समझता है, जिसके अंदर यह बंधुत्व रूपी भावना होती है। इसीलिए यहाँ कहते परस्परम, आज मानव भी कह रहे हैं कि परस्परम कष्टम स्वकीयम कष्टम, अर्थात एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझते हैं, नहीं गणयन्ति। ठीक है, आगे क्या है, अपिच समर्थाः देशाः, जो समर्थशाली देश हैं, ताकतवर जिसको कहते हैं, तो बोले समर्थाः देशाः असमर्थान देशान, जो असमर्थ हैं, असहाय है, बोले ऐसे असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति। कैसी भाव प्रदर्शित करती, किस प्रकार की भावना को, तो उपेक्षा भावना, अर्थात उपेक्षा की दृष्टि से जो है, यदि कोई असहाय, यदि कोई देश जो है असमर्थ है, तो वह उपेक्षा भावम प्रदर्शन्ति तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम, उनके ऊपर, उस देश के ऊपर क्या करते हैं, स्वकीयम प्रभुत्वम, अपना जो है प्रभुत्व स्वामित्व दिखाता है, स्थापयन्ति, है ना, अपना स्वामित्व स्थापित करता है। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, संसार में करें सर्वत्र हर जगह, यह विद्वेषस्य मैंने शत्रु, शत्रुता की भावना, विद्वेषस्य विद्वेष, है ना, और क्या बोले, शत्रुतायाः विद्वेष, शत्रुता, विद्वेष का अर्थ आप लोग अलग लिखिए, शत्रुता यहाँ स्पष्ट है मित्रों, इसलिए आप विद्वेष का भी अर्थ जो है अलग लिखें। तो सब एक दूसरे का पर्यायवाची है। विद्वेष मतलब जो द्वेष भावना है मित्रों, तो वही कह रहे हैं कि ते यहाँ ये ते परस्परम कष्टम स्वकीयम ना, यहाँ अपिच कहाँ है हम लोग, ये ऊपरी, तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और क्या कि संसारी सर्वत्र, संसार में हर जगह, सर्वत्र अव्यय पद है मित्रों, हर जगह क्या है, कहीं विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः, सब में षष्ठी लगाया मित्रों, याद रखिएगा, द्वेष की, और क्या बोले हिंसायाः, और च भावना, है ना, च भावना दृश्यते, हर जगह कैसी भावना दिख रही है मित्रों, तो हर जगह कह रहे हैं कि शत्रुता की भावना, द्वेष की भावना, और बोले हिंसा की भावना दृश्यते, भावना देखी जा रही है। आगे आइए मित्रों, बोले देशानाम, क्या कहे, देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देश की जो विकास है, बोले देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवति, माने रुक जाती, अवरुद्ध नहीं रुकती है, रुकना, देश का जो विकास है, देशानाम षष्ठी बहुवचन है, देशों की का जो विकास है इसी से रुका हुआ है। किससे, ये द्वेष जो भावना है ना, ये शत्रुता की जो भावना है, ये जो हिंसा की भावना है, जिसके कारण देश, क्या बोले, देशानाम विकास अभी, देश का विकास भी रुका हुआ है। यम महती आवश्यकता वर्तते, यह जो है क्या कर रहे, महती आवश्यकता, बहुत ही आवश्यकता, बहुत जरूरी है कि, यत माने होता है कि, एक देश है, एक देश अपरेण देश न, दूसरे देश के साथ निर्मले न हृदय न बंधुता या व्यवहारम कुर्यात, पवित्र हृदय से बंधुता का व्यवहार करे एक देश दूसरे देश से, है ना, एक देश दूसरे देश के प्रति यदि व्यवहार करे तो कैसा, बोले बंधुता या व्यवहारम कुर्यात, बंधुत्व अपने भाई की तरह व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, और विश्व के लोगों में यह भावना होना बहुत ही जरूरी है। विश्व में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के अंदर करें जनेषु इयं भावना, व्यक्तियों में यह भावना होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ततः विकसित विकसितायोः, और उसके बाद करें जो विकसित और जो अविकसित हैं,
विकसिता व विकसितयो हो गया, षष्ठी द्विवचन याद रखिएगा। देशयो मध्ये, माने जो विकसित और अविकसित देश है इन दोनों के बीच कार्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः माने उसी के बाद जब ऐसी भावना होगी तभी जो विकसित और अविकसित, जो उच्च और नीच है ना, जो तो उत्कृष्ट और अउत्कृष्ट कहने का तभी उच्च और नीचे अर्थात विकसित अविकसित देश के बीच स्वस्थ स्पर्धा, अच्छे रूप से स्पर्धा, कंपटीशन होगा। स्पर्धा तभी स्पर्धा होगी। आगे क्या करें, सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के द्वारा सहयोगेन और सहयोग से समृद्धि प्राप्त, समृद्धि पाने के लिए समर्थ होंगे, समर्था भविष्यन्ति। मित्रों, यदि कहीं भी आपको समझने में, अर्थ समझने में दिक्कत हो रहा है, आप अवश्य कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। और मित्रों, आप सब देख ही रहे हैं तो आप लाइक का बटन तुरंत दबा दें। यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप मन से यदि पढ़ रहे हैं, अवश्य आप लाइक बटन दबाइए। पहली बार देख रहे हैं मित्रों, तो निश्चय ही आप यह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप प्रतिदिन इस प्रकार के वीडियो को आप देखते रहें। और 6 से लेकर जो 10 तक जो पुस्तक है ये रुचिरा भाग में, देखिए मित्रों, पुस्तक पढ़ने से ही ज्ञान होगा। पुस्तकें भवती पंडिता कहा गया है, क्योंकि अनेक कथाओं का संग्रह होता है पुस्तकों में। और जब आप अनेक प्रकार के कथाओं को पढ़ते हैं तो आपको, आपके मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आते हैं और तरह तरह की भावनाओं का जो है क्या आदान प्रदान होता है, भावनाएं भी जागृत होती है। इसलिए मित्रों, आप अधिक से अधिक ग्रंथों को पढ़ें और अधिक से अधिक कथाओं को सुने। या आइए विश्व बंधुत्व में हम अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या समझे कि जितने भी देश हैं, सभी देश है ना, सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि प्राप्त समर्था भविष्यन्ति। जब सभी देशों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जब विश्व बंधुत्व की भावना होगी मित्रों, जी हाँ, यह भावना होना बहुत ही जरूरी है। बंधुता की भावना विश्वस्य जनेषु बहु आवश्यकम अस्ति, अर्थात यह भावना आवश्यकी। आइए आगे क्या कहते हैं, कहते हैं सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश, क्या कह रहे हैं, सूर्य और चंद्र के प्रकाश, दोनों में षष्ठी लगा हुआ है मित्रों। और सूर्य और चंद्र के जो प्रकाश है, कह रहे हैं सर्वत्र, सभी जगह समान रूपेण प्रसरति। जी हाँ मित्रों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, यह हर जगह है और हर जगह समान रूप से फैलती है। प्रसरति अर्थात सूर्य भगवान जो है, चंद्रमा जो है, यह अपने प्रकाश को, ऐसा तो नहीं है कि केवल बिहार में है तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, या वो भारत में है तो पाकिस्तान में नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है मित्रों। सूर्य और चंद्रमा भी अपने प्रकाश को क्या कहते हैं कि सर्वत्र समान रूपेण, समान रूप से, समभाव से फैलाते हैं। बोले प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, जो प्रकृति है, यह जो प्रकृति है, कहें प्रकृति अपि, प्रकृति भी सर्वेषु, सभी, समत्वेन व्यवहरति, सभी में, प्रकृति सभी के साथ, सभी में समत्वेन, एकदम समान रूप से व्यवहार करती है प्रकृति भी है। आप देख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है, यदि सर्दी का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो सबके लिए है, एक के लिए नहीं होती है। आगे देखिए, तस्मात् अस्माभिः, उससे हम लोगों को क्या करना चाहिए, बोले अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैरभवम्, हम लोगों को सभी के साथ परस्परम वैर भावम अपहाय, दूर करके वैर भाव, जो यह शत्रुता की भाव है या वैर की भावना जो है, एक दूसरे के प्रति जो जलन, दुष्ट स्वभाव की प्रकृति, ये सारी प्रकृति को खत्म करके, बोले अपहाय मतलब मार करके, इन सभी को आप खत्म कर दें, और खत्म करके, समाप्त करके, ठीक है, वैर भावम अपहाय, बोले विश्व बंधुत्व स्थापनीय, क्या करना चाहिए, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना चाहिए। यहाँ स्थापनीय में मित्रों आप लोग लिख लीजिए, अनियर पड़ता है स्थापनीय में, ठीक है। तो विश्व बंधुत्व स्थापनीय, क्या करना चाहिए, बोले हम लोगों को वैर भावना को छोड़ करके हैं, और विश्व बंधुत्व रूपी भावना
की स्थापना करनी चाहिए, विश्व बंधुत्व भावना। आगे बोले अतः विश्वस्य, इसीलिए कहें विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी, इस प्रकार की भावना भवेत, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कैसी? कहे अयम निजा, ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी मित्रों मेरे साथ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कितनी अच्छी बातें कही गई है। यह बातें, ऐसी बातें मित्रों आपको संस्कृत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा देव भाषा है। यह भाषा किसी को उच्च और नीच की भावना नहीं दिखाती है, सर्वे भवन्तु की बात करती है। यह भाषा ही, यही एक भाषा है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है मित्रों। वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, एवं कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को कुटुंब के समान, परिवार के समान। उदार चरिता नाम कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। और यही उदार चरिता, उदार चरिता नाम, और यही कहने का अर्थ है उदार चरित्र की भावना जागृत होती है इसी भाषा के द्वारा। यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं, सौभाग्यशाली हैं आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत पुण्यात्मा हैं यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं। क्योंकि यदि आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपका हृदय उदार हो जाए, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका एक एक चरित्र, एक एक आचरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तभी आप इस भावना को समझ सकते हैं मित्रों। जो संस्कृत पढ़ता है वह विश्व बंधुत्व की भावना को अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से जानता है। इसीलिए इस श्लोक में देखिए मित्रों कितनी सुंदर बातें कही गई कि अयम निजः पर वेति गणना लघु वेति। यह वेति भी याद रखिएगा आप। वेति जो है ना, ये रूप चलता है, वेति माने जानता है, समझता है। जो क्या समझता है? बोले अयम निज, जो यह बात करता है कि यह मेरा है। अयम निज, यह मतलब यह निज, यह अपना, परा और वह पराया। इस प्रकार की जो गणना करता है वो कौन करता है? बोला लघु चेतसाम, जो लघु चेतसाम, जो लघु, जिनके छोटे चित्त हैं, जिनका विचार छोटा है, जिनकी भावना छोटी है, ऐसे छोटे चित्त वाले, लघु विचार वाले, छोटे सोच वाले, जिनकी चेतना, जिनकी छोटी है ना, लघु चेत वाले लोग बोले अयम निजा परोवेति की गणना करता है, यह मेरा वह तेरा, इस प्रकार की भावना की बात, इस प्रकार का भाव दिखाते हैं। किंतु कहे उदार चरिता नाम तू, बोले जिनका चरित्र ही उदार है, जिनका स्वभाव ही उदार है, ऐसे उदार चरित्र वाले लोग बोले वसुधैव कुटुंबकम, इस पृथ्वी को कुटुंब के समान मानते हैं। वह जहां जाएंगे वह अपना ही समझेंगे। या तेरा उनके अंदर निजः, अयम निजा और परवेति की बात नहीं होती, यह मेरा और वह तेरा। वह जो है उदार हृदय से जो है सारा कार्य को करते हैं। मित्रों चलते हैं अब हम लोग आगे देखिए क्या कहा कि शब्दार्थ को देखते हैं। ये हो गया हमारा स्पष्ट रूप से विश्व बंधुत्व रूपी भावना को हम लोग समझ गए। और यदि आप मित्रों नहीं भी समझे हैं तो भी आप समझने का अवश्य प्रयत्न करें, क्योंकि जब आपके अंदर एक विश्व बंधुत्व की भावना होगी तो आपका मान सम्मान, आपका ज्ञान विज्ञान विनय सब कुछ जो है और ही अधिक वर्धन होगा, सबका वर्धन होगा, विस्तृत होगा, फैलेगा। इसलिए मित्रों आप भी विश्व बंधुत्व की भावनाओं को जगाएं और हम सब मिल करके विश्व बंधुत्व रूपी भावनाओं को जगा करके, और हम सब जो है अपने देश को, अपने समाज को, अपने नगर को जो है निर्मल स्वस्थ कर सकते हैं, विचार से भी और कार्य से भी। मित्रों चलते हैं आगे, कुछ हम देखते हैं शब्दार्थ को। शब्दार्थ में देखिए व्यसने, व्यसने का अर्थ है मित्रों व्यक्ति संकट पर व्यसने। व्यसन में भी यदि संकट हो तो बोले व्यक्ति के संकट पे भी उस संकट को अपना ही समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, उसे क्या करना चाहिए? हम सभी को दूर करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। दुर्भिक्षे का अर्थ हो गया मित्रों अकाल पड़ने पर। आइए आगे चलते हैं। राष्ट्र विप्लव, राष्ट्र देश पर आपदा आने पर विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व बंधुत्व को कहते हैं। विश्व शांति, जो मैंने आपको पहले कहा था, विश्वास करते हैं, है ना। प्रथम पुरुष बहुवचन का है। विश्व शांति, विश्व सती, विश्व सता, विश्व शांति आप याद कर लें मित्रों। जी हाँ, आप स्वकीयम को जाने। स्वकीय मतलब होता है अपना,
और उपेक्षा भाव मन अनादर की भावना, और विद्वेषस्य मतलब वही शत्रुता का, बाधित अवरुद्ध मतलब होड़ मुकाबला हो गया, स्पर्धा ध्यान देना चाहिए, ध्यातव्यम मतलब हो गया मित्रों ज्ञातव्यम, ज्ञायते मतलब जाना जाता, समत्व में समान भावना, अपाय मैंने छोड़ करके, परवेति मन अथवा पराया जो समझता है, लघु चेतसा मन क्षुद्र हृदय वालों का, और वसुधैव मन धरती ही, और परिवार कुटुंब का मतलब होता है मित्रों परिवार। जी हाँ मित्रों, अब आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अभ्यास? उच्चारण कुरुता मित्रों, उच्चारण करना है हम सभी को। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसंति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुख भाग और प्रदर्शयन्ति। जी हाँ मित्रों, आइए देखते हैं। अब आप सब उत्तर लिखते चलें फटाफट। यहाँ देखिए सबसे पहले स्वकीयम है ना, तो स्वकीयम का क्या होगा मित्रों? देखिए स्वकीयम का मैं लिख दूं या ये मिला दूं? स्वकीयम का मिला देता हूं तो सही रहेगा। स्वकीयम है, स्वकीयम मतलब होता है अपना, अर्थात आत्मानम, ये मिला दीजिए। दुखम, उसके स्वकीयम के बाद हो गया अवरुद्ध, अवरुद्ध माने रोकना, रोकना का क्या हो जाएगा मित्रों? अवरुद्ध अर्थात बाधित, ये मिला दीजिए। ठीक है, इसको लिख देंगे आप यहाँ। कुटुंबकम मतलब परिवार होता है, कुटुंबकम मतलब परिवार को ही हम कुटुंबकम भी कहते हैं संस्कृत में। परिवार पुल्लिंग में, नपुंसक में रूप चलेंगे कुटुंबकम, कुटुंबके, कुटुंबकान। आगे क्या है मित्रों? अन्यस्य, अन्यस्य अर्थात परस्य, दूसरी का, तो ये वाला आप यहाँ मिला दीजिए, अन्यस्य का ये हो जाएगा परस्य। ठीक है मित्रों, आगे आइए। अपहाय, अपहाय का क्या होगा? त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, ये मिला दीजिए मित्रों आप लोग। ठीक, आइए अब समृद्धम, समृद्धम मतलब संपन्नम, समृद्धम अर्थात संपन्नम, इसको आपको लिखना है। मैं मिला रहा हूं तो आप ऐसा नहीं करें, आप लिख लें। और देखिए कष्टम, कष्टम का क्या हो जाएगा? कष्टम का मित्रों दुखम, कष्टम का ये आ जाएगा आपका दुखम। चलिए ये हो गया, आइए आगे। निखिले, निखिले, निखिले संपूर्ण, निखिले मतलब पूरे, जैसे था ना निखिले संसारे, पूरे संसार में, निखिले अर्थात संपूर्ण। ठीक, ये हो गया। इस प्रकार से आपका हो गया। आइए अब हम 3 नंबर में चलते। रेखांकित पदानी संशोध्य लिखत, आपको यहाँ सही और गलत लिखना है मित्रों। जी हाँ, आइए अब सही गलत लिखते हैं। यहाँ देखिए छात्रा क्रीड़ा क्षेत्र, जो छात्र हैं वह मैदान में, खेल के मैदान में जी हाँ, क्रीड़ा क्षेत्र में अर्थात खेल के मैदान में छात्र जो है किससे खेलते हैं? तो साधन योग में तृतीया होता है। कंदुक का तृतीया में क्या हो जाएगा मित्रों? कंदुके न, कंदुकात पंचमी लगा दिया, गलत है, कंदुके न होगा, गेंद से खेलते। ठीक है, आइए ख नंबर। ते है बालका, बालिका है, तो बालिका है, सा ते ता होता है मित्रों, इसलिए ता लिख दीजिएगा। ताह बालिका मधुरम गायंती। ठीक है, ग नंबर तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, कंदुके न, है ना, क्रीडंती, पूरा छात्रा क्रीडा क्षेत्र कंदुकेन क्रीडंती, ताह बालिका मधुरम गायंती। और ग नंबर में अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, पुस्तकालय से, जहां से हम कुछ लाते हैं, जब हम कहीं से लाते हैं तो वहां से जब हम आते हैं तो वह अलगाव हो जाता है, उसको हम पृथक, अर्थात वहां से पृथक हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। तो जब भी आप कहीं से निकलते हैं, आते हैं, लाते हैं, तो उसमें पंचमी विभक्ति, पुस्तकालय का पंचमी में मित्रों, पुस्तकालय का पंचमी में पुस्तकालयात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तकालयात, ये हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो ये आपने ग नंबर देख लिया, पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। और घ नंबर में अब आइए हम लोग कह रहे त्वम किम नाम, त्वम किम नाम ऐसे नहीं होता, तव किम नाम कह सकते हैं, तव किम नाम। ठीक है, ये घ नंबर में हो गया आपका मित्रों।
तो घ नंबर में आप समझ गए। तव किम नाम, आइए ङ नंबर। तव माने तुम्हारा क्या नाम है। ङ नंबर में गुरु नमः। देखिए नमः के योग में चतुर्थी लगता है मित्रों, याद रखिएगा। गुरुवे नमः कहेंगे, एक है तो गुरुवे, बहुवचन में गुरुवे। आइए 4 नंबर। मंजुषा विलोम पदानी चित्वा लिखता। आपको क्या करना है, जो विलोम पद है उसको लिखना है। शत्रुताया है ना, तो शत्रुताया का क्या हो जाएगा, षष्ठी में शत्रुता का उल्टा लिख दीजिए मित्रों, मित्रताया। यहाँ लिखते हैं हम, आप लोग लिखते चलो। उसके बाद बोले पूरा, पूरा का उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों, पूरा माने पहले। अधुना, अधुना कर दीजिए, ठीक। लगता है मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा का अधुना। और मानवा का क्या हो जाएगा, मानवा। तो दानवा क्या हो जाएगा, दानवा। सामने लिखता हूं, मानवा अर्थात दानवा। उदार चरिता नाम, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा आप लोग षष्ठी में, लघु चेतसा नाम। उल्टा हो गया ना, लघु चेतसा, चेतसा नाम नहीं, चेतसाम। चेता चेतांशी रूप चलता है, षष्ठी में लघु चेतसाम। आइए आप सुखिना का उल्टा मित्रों, तो सुखिना का उल्टा दुखिना लिखिए, दुखिना। अपहाय का उल्टा लिखना है मित्रों, अपहाय माने छोड़कर, छोड़कर का उल्टा गृहीत्व आपने पकड़कर, ये हो जाए। अब आइए हम लोग 5 नंबर देखते। बोले लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत अधोलिखिता नाम। इसका लिंग क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, जो देखिए जैसे ये है आपका बंधु, तो बंधु क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो लिख दीजिए पुल्लिंगम। विभक्ति कौन सा है, प्रथमा, लिख दीजिए प्रथमा। और वचन एक वचनम। देशान है मित्रों, तो देशान में देशः शब्द है, पुल्लिंग ही, पुल्लिंगम। दे प्रथमा, यहाँ लिखिए प्रथमा बहुवचनम, बहुवचनम। घृणा, घृणा या घृणा शब्द आकारांत है मित्रों, तो घृणा। हमने गलती किया, देशान में द्वितीय है, क्षम्यता, देशान में द्वितीय बहुवचन, ठीक है ना। ध्यान से लिखना है मित्रों, आप लोग कमेंट्स में भी लिखे। तो पुल्लिंगा हो गया बंधु, प्रथमा एक वचन, देशान हो गया द्वितीय। अब आइए मित्रों यहाँ घृणा शब्द है, इसी का षष्ठी में बन गया घृणा या। घृणा क्या है, स्त्रीलिंग है, लिखिए स्त्रीलिंगम। और षष्ठी क्या है, एक वचन है, तो लिखिए एक वचनम। कुटुंबकम जो है प्रथमा है मित्रों, नपुंसक में है, तो नपुंसक लिंगम या नपुंसकम। और क्या लिखना है, तो प्रथमा, प्रथमा फिर एक वचनम। ठीक है मित्रों, आइए अब आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं फिर क्या है। ये है ज्ञान विज्ञान योग। आइए मित्रों इसको देखते हैं। रक्षायाम पहले देख रहे हैं, रक्षा शब्द है मित्रों स्त्रीलिंग, तो लिखिए आप स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम। और क्या है, तो रक्षायाम सप्तमी है, सप्तमी एक वचन है मित्रों, लिखिए एक वचन। ज्ञान विज्ञान योग षष्ठी द्विवचन है, तो लिख दीजिए ज्ञान और विज्ञान शब्द है मित्रों, क्या है, ज्ञानम च विज्ञानम च ज्ञान विज्ञानम तयोः इति ज्ञान विज्ञानयोः समास करके हुआ है मित्रों। मित्रों ज्ञानम च विज्ञानम च ज्ञान विज्ञानम तयोः ज्ञान विज्ञानयोः कहने का अर्थ है, षष्ठी लिखिए इसमें, ये विज्ञानम बोलते हैं ना, नपुंसकम, ठीक है, नपुंसकम या नपुंसकम कर दीजिए, नपुंसकम। और विभक्ति
षष्ठी और वचन द्विवचन, तो लिख दीजिए द्विवचनम। अब आइए मित्रों हम लोग चलते हैं आगे 6 नंबर की ओर। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। समुचित विभक्ति को जोड़ करके लिखना है, रिक्त स्थान में भरना है। जैसे विद्यालयम उभयता, उभयता के योग में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। इसी तरह मित्रों कृष्ण है तो कृष्ण के द्वितीय विभक्ति में लगा दीजिए आप कृष्णम, लिखिए आप कृष्णम। ठीक, आगे आइए। ग्रामम परिता गोचरण भूमि, तो परिता के योग में द्वितीया। इसी तरह आप भी यहां लिख दीजिए मंदिरम, मंदिरम परितः भक्ता, बन गया। आइए आप आगे। सूर्याय नमः, जी हाँ मित्रों, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो नमः गुरवे नमः, लिख दीजिए गुरवे नमः, हो गया। लिखा ही है उसमें वृक्षस्य उपरि खगा सन्ति, बस वृक्ष के ऊपर है तो वृक्षस्य उपरि, ऊपरी अध नीचे और ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, तो हाँ अश्व शब्द है तो लिख दीजिए अश्वस्य उपरि, अर्थात घोड़े के ऊपर सैनिकः। ठीक हो गया। आइए 7 नंबर। करे कोष्ठकात समुचितम पदम चित्वा, कोष्ठक से समुचित पद आपको चुन करके लिखना है। जैसे हरिम नमः होगा कि हरे नमः होगा? जी अभी हम आप सभी को बताएं कि चतुर्थी होती है, चतुर्थी में हरे बना दीजिए नमः के योग में। अब यहाँ परिता है, परिता के योग में द्वितीय लगाइए, ग्राम शब्द के द्वितीय में ग्रामम बना दीजिए ग्रामम। परिता में प है इसलिए अनुस्वार कर दीजिए। अम्बाइये नमः लगा दीजिए चतुर्थी में, अम्बाये नमः। उसके बाद ऊपरी है, ऊपरी के योग में षष्ठी लगा दीजिए, तो क्या बनेगा? मंचस्य, क्या हो जाएगा मित्रों? मंचस्य, मंचस्य। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, हम थोड़ा लाइन पे टाइपिंग कर दे रहे हैं। अब आइए हम लोग मंचस्य ऊपरी लिख दिए, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ये हो गया। अब आइए उभयता, अर्थात पितु उभयता होगा कि पितरम? तो पितरम होगा मित्रों, हम आपको पहले भी कहे थे कि उभयता के योग में द्वितीय पितरम उभयता, पिता के दोनों ओर, माता पिता के दोनों ओर। पितरम है ना, पितरम, तो दोनों ओर कौन है? बोले पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, तो पुत्रौ। इस प्रकार से मित्रों यह हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। ध्यातव्यम, क्या ध्यान देना है? तो देखिए ध्यान देना चाहिए, क्या देना चाहिए? कारण क्रियाम आधृत्य, जो क्रिया है, ठीक है, उसको लेकर के बोला क्रियाम आधृत्य द्वितीय तृतीय आद्या, क्या कहे? क्रियाम आधृत्य, क्रिया को लेकर के कह रहे हैं कि द्वितीय तृतीय आद्या विभक्त है, जो आद्या माने द्वितीय तृतीय आदि जो विभक्ति है, ठीक है मित्रों। तो आगे कह रहे कि ताह कारक विभक्त है, ये कारक विभक्ति है। द्वितीय तृतीय विभक्ति जो यहाँ लगे हुए थे इसे कारक विभक्ति कहलाते हैं मित्रों। जी हाँ, तो कह रहे हैं कि इति उच्यन्ते कहे जाते हैं। अब बोले यथा, बोले जैसे, बोले राम ग्रामम गच्छति, जैसे राम घर जाता है तो क्या होगा? राम ग्रामम गच्छति। और बोले बालका यानी न यान्ति इत्यादि, तो बालका हमें यहाँ क्या है? प्रथमा विभक्ति। राम ग्रामम, ग्रामम में द्वितीय है, ये सब कारक चिन्ह है। इसको हम लोगों ने जान लिया मित्रों। अब आइए नीचे, पदम आश्रितीय प्रयुक्त विभक्ति, पद को लेकर के, जैसे उपपद विभक्ति उच्यते, जो उभयता यहाँ आया था ये उपपद विभक्ति है। जैसे यथा ग्रामम परितः, ये उभयता परितः नहीं आया, तो बोले परितः, परितः मतलब चारों ओर, ठीक। ग्रामम परितः वनम, अर्थात गांव के चारों ओर क्या है? वन है। आगे रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है, ये क्या है? बोले ये उपपद विभक्ति है। यहाँ सह जो है उपपद विभक्ति, सह के योग में तृतीया लग गया। अत्र परितः करें, परितः इति योगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, परितः के योग में करें अत्र परितः इति योगे, बोले ग्राम पदा द्वितीया तथा
ध्यान दीजिएगा, ग्राम पदात् बोले द्वितीया तथा च सह इति योगे राम पदात् प्रयुक्ता तृतीया उपपद विभक्ति। तो जी हाँ मित्रों, हम लोगों ने उपपद विभक्ति का भी प्रयोग किया है ना, और जो है कारक विभक्ति का भी प्रयोग किया। हम लोगों ने कारक विभक्ति का भी प्रयोग किए और उपपद का। इस प्रकार से इस जो है विश्व बंधुत्व नामक इस पाठ में, यह जो 10वां पाठ है मित्रों, इस प्रकार हम लोगों ने यह विश्व बंधुत्व रूपी भावनाओं को भी जगाया पाठ को पढ़ करके, और उपपद विभक्ति को भी जाना और कारक विभक्ति का भी प्रयोग जाना। आज के लिए मित्रों इतना ही। मैं फिर मिलता हूं आपके साथ कल सुबह 6 बजे। मित्रों देखना ना भूलेंगे, आप अवश्य देखेंगे। जब देखेंगे तभी आपको ज्ञान होगा। मित्रों आप लाइक करना भी ना भूलेंगे, अवश्य जाते जाते आप लाइक करिएगा और कमेंट्स करिएगा। नमः संस्कृताय या नमो नमः कुछ भी हो, अवश्य बोलना चाहिए। हमें अपनी बंधुत्व भावना जगाना ही चाहिए, अपना संस्कार को खोना नहीं चाहिए। इसलिए मित्रों जाते जाते यही कहूँगा, यदि आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक जो है शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। जो भी विद्यार्थी आपके पास आसपास में, कुटुंब में, परिवार में, जहाँ भी जो भी पढ़ने से वंचित है, जो नहीं पढ़ पा रहा है, आप उनको यूट्यूब का इस क्षेत्र को बताइए। यूट्यूब से पढ़ करके भी लोग जो है घर बैठे पढ़ सकते हैं। उनको आप जो है मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें और इस विश्व बंधुत्व रूपी भावना को आप जगाएं मित्रों लोगों के अंदर, लोगों में भी। इतनी बातों को कह करके मैं इतनी ही बातों को कह करके यहीं पे विराम देता हूँ। अपनी वाणी को माता शारदा को प्रणाम करते हुए, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः, नमः संस्कृताय।